हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दिया और बाती हम। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि ऑफिसर्स ने सूरज को बताया है संध्या के बारे में और सूरज संध्या की खोज में जाता है गजना। और आप देखेंगे गजना के इलाके में सूरज जा रहा होता है। इधर संध्या राठी पकड़ गई है, गजना की कैद में है और उसको सज़ा देने के लिए शेखर गांव में ले गया है और उसको बांध के ले जाया गया है। उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई है। इधर गांव के सभी लोग संध्या को देखते हैं क्योंकि वो लोग सागरिका दास के नाम से उसे जानते हैं। इधर गजना का पत्र गांव वाले को पढ़ के सुनाता है शेखर। और वो शेखर बताता है कि उस पत्र में लिखा है कि ये सागरिका दास जो कि हमारे गांव में रहती थी, भोली भाली सागरिका दास, वो कोई भोली भाली सागरिका दास नहीं है। वो ऑफिसर संध्या राठी है जो कि हमारे यहाँ जासूसी के लिए आई थी और इसको पकड़ लिया गया है, जो हमारी खिलाफत करने के लिए आई थी। और गांव वाले, आप लोग तो जानते ही हो कि गजना की खिलाफत जो भी करता है उसको हम ख़त्म कर देते हैं, उसका नामो निशान मिटा देते हैं। पहले भी बहुत सारे सरकारी ऑफिसर आए थे लेकिन हमने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा, सबको मौत के घाट उतार दिया। और आप लोग जानते हैं कि गजना वाले हमारे माई बाप हैं, वो हमारे लिए सब कुछ है, वो हमारे कर्ता धर्ता हैं। और इसलिए हम लोग ये ऑफिसर संध्या राठी को सज़ा देंगे, और वो भी ऐसी सज़ा ताकि जो कोई भी देखे और सुने उसके रोएं कांप उठें। और फिर संध्या को दीवार में चुनवाने का फैसला किया जाता है। गांव वाले सागरिका दास को देखते हैं जो कि संध्या राठी है, उसको देखकर उस पर हाय हाय करते हैं। और फिर इधर शेखर संध्या को दीवार में चुनवाने का फैसला करता है जो कि गर्जना का फैसला है। और शेखर कहता है गजना के फैसले के आगे कोई नहीं बोलेगा और आप लोग ध्यान रखें, इस बारे में आप लोग एक दूसरे से या किसी और से जिक्र भी नहीं करेंगे और ये बात यहीं पर ख़त्म करिए, आपस में भी इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये जो संध्या राठी है इसको हम यहीं दीवार में चुनवा देंगे, और पर ये ज़िंदा तो रहेगी लेकिन ये तिल तिल मरेगी। और गांव वाले सब लोग ये बात सुनते हैं और देख रहे होते हैं जैसा कि शेखर बताता है। शेखर कहता है कि इसको यहीं पे मौत के घाट उतार देंगे और ये ऐसे मरेगी जैसे कि जो कोई सुनेगा देखेगा उसकी रूह कांप उठेगी। इधर सूरज नाव से गजना के इलाके में जा रहा होता है एक हलवाइये के रूप में, और सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं। आप देखेंगे कुछ और भी आदमी लोग जाते हैं जिनके साथ सूरज वहां पर पहुंचता है। इधर संध्या राठी को गांव वाले देख रहे होते हैं और वो लोग हाय हाय करते हैं। इधर सूरज संध्या की तलाश में गांव में पहुंचता है और आप देखेंगे कि सूरज अभी भी नाव में जा रहा है। इधर संध्या को जिस दीवार में चुनवाया जा रहा है उसको वहां पर खड़ा करते हैं और वहां पर ईंटें लगाना शुरू कर दी जाती हैं। संध्या के मुंह पर पट्टी बंधी होती है। इधर सूरज जा रहा होता है नाव से और सूरज संध्या का एहसास करता है। वो मन में सोचता है कि संध्या जी, आप परेशान मत होइएगा, आपका सूरज आ रहा है और आपको गजना की कैद से छुड़ा के ले जाएगा। और इधर सूरज की नाव किनारे पे पहुंचने वाली होती है। इधर शेखर संध्या को चुनवा रहा होता है और वो ये कहता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ी जाएगी जिससे कि तुम जिंदा तो रहोगी, मरोगी नहीं इतनी जल्दी, और तुम ये सब देखती रहोगी। और फिर एक ईंट की जगह शेखर छुड़वाता है जो कि ऊंचे पे होती है और संध्या वहाँ से देख सकती है। शेखर कहता है कि तुम यहाँ से सब देख सकती हो लेकिन तुम यहाँ से निकल नहीं सकती हो। अब तुम देखना यहाँ से कि कैसे हम तुम्हारे देश को 2 अक्टूबर के दिन तबाह कर देंगे, और ये नज़ारा तुम अपनी आँखों से देखना। और फिर इसी में गर्जना की जीत होएगी। और संध्या वहाँ पर खड़ी देख रही होती है क्योंकि उसके मुंह पर पट्टी बंधी होती है। शेखर ये सारी बातें संध्या से कहता है और वो ये कहता है कि तुम्हारी यही सजा है कि अब तुम इस दीवार में चुनवा दी गई हो, अब तुम यहीं से देखना अपने देश की तबाही। और वो हंसने लगता है, फिर लास्ट ईंट भी लगा देता है। इधर सूरज है वो गांव में पहुंचता है, नाव से किनारे पे पहुंच जाता है और वो मन में सोचता है संध्या जी, मैं आ रहा हूँ, आप जरा भी घबराइएगा नहीं, मैं आपको कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। और इधर संध्या को चुन दिया जाता है, लास्ट ईंट भी लगा दी जाती है। इधर आप देखेंगे कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर वो जाते हैं सीएम के पास में, और सीएम के पास वो जाते हैं, उनकी चेकिंग होती है। चेकिंग के बाद फिर वो अंदर की तरफ जाते हैं जहाँ पर सीएम का ऑफिस होता है। वो सीएम के ऑफिस में जा रहे होते हैं और उसके बाद वो देखते हैं सीएम अंदर बैठे होते हैं। सीएम के पास जाकर के वो संध्या राठी के बारे में बताते हैं। वो ये बताते हैं कि संध्या राठी को गजना ने
कैदी बना लिया है और अब संध्या राठी गजना की कैद में है। हमें कैसे भी करके उनको छुड़ाना होगा, क्योंकि हमारे मिशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है और हमें आपकी परमिशन की ज़रूरत है ताकि हम लोग गजना के इलाके पर अटैक कर सके, क्योंकि गजना 2 अक्टूबर के लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। तो वो सीएम की परमिशन के लिए जाते हैं ऑफिसर कहते हैं कि सर हमें आपकी परमिशन चाहिए। तो सीएम सर कहते हैं कि आपको परमिशन मिलती है और आपके लिए कल तक सारे इंतज़ाम कर दिए जाएंगे और आप संध्या राठी को बचाने का तरीका निकालिए। और सीएम सर जो होते हैं वो ऑफिसर को सारे राइट दे देते हैं। वो कहते हैं कल तक सब इंतज़ाम हो जाएंगे। इधर आप देखेंगे कि जो मीना होती है वो अपने घर पर होती है। वो घर के बाहर ताका झांकी कर रही होती है। वो देखती है कि सामने की दुकान पे एक लड़का बहुत सारी खाने का ऑर्डर दे रहा है और उसको दूर से सुनाई नहीं पड़ता है। तो वो सोचती है कुछ, तो उसे एक आइडिया आता है। फिर वो झाड़ू लगाने के बहाने से हनुमान गली में झाड़ू लगाते हुए जा रही होती है। तो हनुमान गली की एक औरत पूछती है कि अरे मीना तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहती है अरे आपको नहीं पता कि स्वच्छ भारत कितने सारे तो ऐड आते हैं और स्वच्छ भारत में हमने सोचा घर का तो काम हो गया, लाओ थोड़ी हनुमान गली भी साफ कर लेते हैं। और वो हंसने लगती है। इधर आप देखेंगे कि हनुमान गली में झाड़ू लगाते लगाते वो दुकान तक पहुंच जाती है और बातें सुनने की कोशिश करती है। तो वहाँ पर वो लड़का खड़ा होकर बात कर रहा होता है, खाना बुक कर रहा होता है। तो वो बताता है कि कम से कम हनुमान गली के 200 लोगों के लिए खाने की बात करता है। इतने में मीना को रहा नहीं जाता है, वो अंदर आ जाती है। वो कहती है क्या भाई, आखिर क्या बात है जो इतना सारा खाना ऑर्डर किया जा रहा है, क्या पूरी हनुमान गली को ही दावत पे बुला रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ खुशी की तो बात है, लेकिन आप मुंह मीठा करो और आप अपना मुंह मीठा करो, लेकिन जो बात है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी आप अपना मुंह मीठा करिए। इतना कह करके फिर वो वहाँ से चला जाता है। मीना कहती है देखा बात नहीं बताई, लेकिन मीना भी सब जान के रहेगी। इधर सूरज पहुंच जाता है गजना के गांव में और सूरज के जो कुर्ते में कैमरा लगा होता है उस कैमरे से ऑफिसर्स गजना के गांव को चारों तरफ से देखते हैं और वहाँ पर आने जाने के सारे रास्तों को देख रहे होते हैं। ऑफिसर सूरज के कुत्ते में लगे कैमरे से गजना के गांव की सारी गलियां, सारे मोहल्ले देख रहे होते हैं। आने जाने के सब रास्तों पर नज़र रखते हैं और सूरज जाता है, इधर उधर देखता हुआ जा रहा होता है, लेकिन उसे संध्या राठी कहीं पर दिखाई नहीं देती है। और सूरज चारों तरफ देखता हुआ जाता है। बहुत सारे आदमी वहाँ पर हथियार लिए बैठे होते हैं और सूरज की नज़र चारों तरफ है। और आप देखेंगे कि जो आदमी सूरज को ले जाते हैं वो ये कहते हैं मंजरी और सागरिका दास का कमरा खाली है, और ऐसा करते हैं इस हलवाई को वहीं पर रुका देते हैं और फिर सूरज को लेकर के सागरिका मंजरी के घर ले जाते हैं। और वहाँ पर घर के सामने ही दीवार में संध्या राठी को चुना गया है और वो दीवार ताजी होती है। सूरज उस दीवार की तरफ जाता है, उसको संध्या राठी का एहसास होता है। वो ये सोच, उसको लगता है कि संध्या जी आप यहीं कहीं मेरे आसपास ही हैं, और वो दीवार के पास जाकर के खड़ा हो जाता है। उसको संध्या राठी का एहसास हो रहा होता है। वो सोचता है कि संध्या जी मैं एहसास कर सकता हूँ, मुझे महसूस हो रहा है आप यहीं कहीं मेरे आसपास ही हैं। इधर संध्या को भी कुछ एहसास होने लगता है। संध्या दीवार के अंदर होती है, उसको कुछ महसूस होता है। इधर सूरज भी बाहर खड़ा होता है, वो चारों तरफ से देख रहा होता है, उसके आंसू निकल आते हैं। वो अपने आंसू पोंछता है और वहीं पर खड़ा होता है, देख रहा होता है। इतने में अंदर जो उसको घर पे ले गए होते हैं 2 आदमी, वो आवाज़ देते हैं अरे भाई वहाँ क्या कर रहे हो, अंदर चलो घर में। वो मुड़ मुड़ के देख रहा होता है। इधर ऑफिसर देखते हैं कि सूरज के कुर्ते पर लगे कैमरे से वहाँ का सारा हाल पता चल जाता है और वो ये देखते हैं कि अब हमारे लिए इस गांव में घुसने के रास्ते आसान हो गए हैं। अब हमें पता चल गया अब हम किधर से घुस सकते हैं गांव के अंदर और किधर से निकल सकते हैं। संध्या राठी को ढूंढने में भी बहुत आसान होगी। और फिर सूरज को लेकर के सागरिका दास के घर पे ले जाते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं कि ये तुम्हारा कमरा है, तुम यहीं पे रहोगे, यहीं अपना सामान सब रख लो। और फिर वो कहते हैं कि ऐसा करो हलवाई, तुम जरा सीधे खड़े हो, तुम्हारे कपड़े देख लें। और फिर वो छानबीन करते हैं कि सूरज के पास कुछ है तो नहीं। सूरज की पॉकेट देखते हैं, कुर्ता देखते हैं और सूरज सोचने लगता है कि ऑफिसर ने मुझे मोबाइल दिया था बात करने के लिए, अगर ये पकड़ा गया तो फिर मैं कांटेक्ट में कैसे रहूँगा। और जब वो लोग पॉकेट देखते हैं तो सूरज के पॉकेट में मोबाइल मिलता है और फिर वो मोबाइल सूरज निकाल के दे देता है और वो ये कहता है ये तो फ़ोन है अपने घर पे बात करने के लिए। तो वो ये कहते हैं कि जब तुम यहाँ से जाना तब हम तुम्हें तुम्हारा मोबाइल दे देंगे। और ये कह करके सूरज का मोबाइल वो लोग रख लेते हैं और ये कहते हैं कि तुम अब अपना काम करो, कल के महोत्सव की तैयारी करो। और तुम देखो जलेबी बना लेते हो अच्छी, तो ऐसा करो जलेबी बनाना। इधर फिर आप देखेंगे वो लोग वहाँ से
निकल जाते हैं सूरज को छोड़ के। और सूरज उसी घर में होता है। अब सूरज को उस घर में चारों तरफ वो देखता है और चारों तरफ देखने के बाद उसे वहाँ पर संध्या का एहसास होता है। वो इधर उधर देखता है, फिर शीशे में देखता है और शीशे में देख करके फिर सोचता है कि संध्या जी, मुझे यहाँ पर आपका एहसास हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आप यहीं पर थी। फिर वो देखता है कि उसे शीशे में संध्या जी दिखने लगती हैं। संध्या जी मुस्कुरा रही होती है। वो संध्या जी को देख करके काफ़ी खुश हो जाते हैं और फिर वो दूसरी साइड जाता है। फिर दूसरी तरफ भी उसे चारपाई के पास में उसे संध्या जी नजर आती हैं कि वो चारपाई पर लेटी हैं और मुस्कुरा रही हैं। और फिर वो देखने लगता है और फिर सूरज देखता है संध्या काफ़ी खुश है और वहाँ पर बैठी उनका इंतजार कर रही हैं। और फिर सूरज उन्हें देखने लगता है, संध्या मुस्कुरा रही होती है और फिर सूरज उनका हाथ पकड़ के उनसे बात करने लगता है। संध्या काफ़ी खुश होती है। फिर सूरज उनके साथ बैठ जाता है और सूरज उनके पास आकर उनके साथ काफ़ी अच्छा महसूस करने लगता है। सूरज कहता है, संध्या जी, मैं यहीं हूँ, आप अकेला मत समझिए। और फिर इतना सोच रहा होता है, इतने में एकदम से वो देखता है वहाँ पर कोई नहीं है। उसे संध्या का एहसास होता है। फिर वो ये सोचता है कि संध्या जी, मुझे यहाँ पर इस घर में अपनेपन का एहसास हो रहा है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप यहीं पर रह रही थी। उधर आप देखेंगे फिर वो एक घड़े से पानी पीने की कोशिश करते हैं तो उस घड़े में गुड़ रखा होता है। वो गुड़ खाकर उसको टेस्ट लगता है कि जैसे वो ऑफिसर मेरे घर पे गुड़ लेके आए थे, ये वही गुड़ है, ये संध्या ने ही बनाया है अपने हाथों से। और वो गुड़ खा कर के संध्या का एहसास करते हैं। वो समझ जाता है सूरज कि ये गुड़ संध्या ने ही बनाया है। और गुड़ खाने के बाद वो सोचता है कि संध्या जी, अब कैसे भी करके आपको ढूंढना है, मैं ढूंढ ही लूंगा। इधर फिर रात को एकदम से आवाज़ आती है। सूरज घर से बाहर निकल के देखता है तो वो देख कर एकदम से चौंक जाता है।